हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस। सो आज हम करने वाला है इनफाइनाइट सीरीज। सो सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है, एन एक्सप्रेशन u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un माइनस 1 plus un is greater than 0 for all n in which every term is followed by another according to some definite law is called infinite series and it is denoted by। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर समेशन ऑफ un क्या है, u1 प्लस u2 प्लस un कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, तो अपनी सीरीज क्या कहलाती है, इनफाइनाइट सीरीज। इंपॉर्टेंट सीरीज है अगली क्या, कन्वर्जेंट सीरीज। तो सीरीज समेशन ऑफ un, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी यदि जो उसकी लिमिट है वो फाइनाइट आ जाए और क्या आ जाए, यूनिक आ जाए। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, यदि सीरीज की जो लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारी सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। इसी तरह ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, यदि कोई सीरीज ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीरीज, सॉरी, जिस तरह हमने सीक्वेंस में पढ़ी थी वही चीज़ें हैं अब सीरीज में पढ़नी है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है, क्या कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज। किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। यदि लिमिट ज़ीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर कोई सीरीज मेरे पास इस टाइप से 1/n की पावर p, यदि यहाँ पर जो मेरी p की वैल्यू है ये 1 से बड़ी है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी, और यदि 1 या 1 से छोटी है तो मेरी सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट कहलाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो अब हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं जो किस पर डिपेंड है, कि हमें बताना है कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमारे पास 4-5 टेस्ट है, हम एक एक टेस्ट को आराम से देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहता है कि un भी कोई गिवन सीरीज है, अगर मुझे कोई सीरीज दी गई है un और यदि वो पॉजिटिव टर्म्स की और vn क्या है उसकी ऑक्सिलरी सीरीज है, तो हम कह सकते हैं यदि हम un/vn की लिमिट निकाल दें और वो फाइनाइट और नॉन जीरो आए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सीक्वेंस आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकते हैं। यानी अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट रहेगी और एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट रहेगी। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि हम vn को कैसे लेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज कैसे लेंगे भाई, उसके लिए कहा गया है कि समेशन ऑफ vn हम लेंगे 1/n की पावर p माइनस क्यू। p क्या है, हाईएस्ट इंडिसीज है डिनोमिनेटर की, और q क्या है, हाईएस्ट इंडिसीज है न्यूमरेटर की। तो अभी आपको टेस्ट कुछ भी समझ नहीं आया होगा, अभी हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन दिया गया है, एक हमें सीरीज दी गई है और दिख रहा है कि ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। और अब मेरे को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम अपनी सीरीज की nth टर्म लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, un। क्लियर, तो un हम कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, पहले अगर मैं ये वाले पकड़ूँ 2 3 4 5 6 है ना, तो ये क्या जा रहा है हमारी, इनकी nth टर्म क्या हो जाएगी, n+1। भाई अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो 1+1 2, 2 रखते हो तो 2+1 3, 3+1 4, ऐसे 4+1 5। इसी तरह आप समझ गए होंगे 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा n+2, 1+2 3 और 2+2 4। क्लियर, ये हो गई अपनी un यानी कि nth टर्म। इसी तरह अगर हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, देखिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, vn। तो हम vn कैसे लेंगे, है ना, ऑक्सिलरी सीरीज। तो समेशन ऑफ vn हम कैसे लेने वाले हैं, देखिए हमको लेना है ऐसे 1/n p माइनस क्यू। यहाँ पर देखिए p क्या है, हाईएस्ट इंडिसीज है किसकी, डिनोमिनेटर की, यानी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है, 2। माइनस करेंगे
जो न्यूमरेटर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है 0 है ना, न्यूमरेटर में तो है नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 0। तो समेशन ऑफ वी एन मुझे कितना मिल गया 1/n²। अब मेरे पास यू एन भी आ गया और वी एन भी आ गया है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या कह रहा है, हमें क्या लेना पड़ेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन। तो हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो यू एन बताइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन कितना है अपने पास 1/n+1 n+2। क्लियर। और वी एन कितना है मेरे पास 1/n², यहाँ पर जाएगा तो यानी ऊपर हो जाएगा n²। सिंपल, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। इसमें लिमिट हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये n² है, नीचे से इसमें से n कॉमन लेंगे तो 1+1/n, इसमें से n कॉमन करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और 1+2/n। तो ये n² से n² कैंसिल और लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/∞ 0 और 2/∞ 0। तो मेरे पास कितनी आ गई है 1। तो 1 कैसी वैल्यू आई है, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो। अगर ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों या तो कन्वर्जेंट होगी या दोनों ही क्या होंगी, डाइवर्जेंट। अगर एक कन्वर्जेंट तो दूसरी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट तो दूसरी डाइवर्जेंट। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई है, यदि कोई सीरीज इस टाइप से 1/n की पावर p, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वह कन्वर्जेंट और लेस देन या इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि यदि यू एन कन्वर्जेंट तो वी एन भी कन्वर्जेंट, यदि वी एन कन्वर्जेंट तो यू एन भी कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ पर वी एन को देखें 1/n की पावर p की फॉर्म में है ना, है या नहीं है, तो 1/n की पावर p की फॉर्म में, और हम जानते हैं अगर इस फॉर्म में और p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर अगर मैं वी एन की बात करूँ, समेशन ऑफ वी एन क्या है 1/n², और यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर ये p से क्या है 1 से ग्रेटर देन है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर हमारी वी एन वाली कन्वर्जेंट होगी तो सिंपल सी बात है, हमारी यू एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये बात हमने क्या कर दी है, प्रूव कर दिया है कि ये हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। किससे करी हमने, हमने जो टेस्ट लगाया वो है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट का ही। तो देखिए एक और हमें इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, इसकी nth टर्म। तो हम nth टर्म लिख लेते हैं। तो 1 से शुरू है तो ये हो जाएगा n, 2 से शुरू है तो n+1, 3 से शुरू है तो n+2, और ऊपर क्या जा रहा है, ओड नंबर्स जा रहे हैं, तो ओड नंबर्स का मतलब होता है 2n-1। इसी तरह मैंने क्या कहा था, अब इसकी मुझे ऑक्सिलरी सीरीज लिखनी है, यानी समेशन ऑफ वी एन, यानी क्या हो जाएगा, समेशन 1/n की पावर p माइनस क्यू। तो नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और ऊपर की है 1, भाई ऊपर n की पावर 1 ही तो है, तो ये कितना हो गया 1/n²। तो ये मेरी क्या हो गई वी एन। क्लियर। अब हम क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। क्लियर। तो इसको निकाल लेते हैं, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन कितना है अपने पास n, n+1 n+2 और ऊपर है 2n-1 और वी एन है 1/n², यानी ऐसे। तो ये कितना हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर से अगर हम n² तो है और ये n और कॉमन ले ले तो n³ हो जाएगा, 2 - 1/n हो जाएगा, नीचे से n³ आ जाएगा, इसमें से n कॉमन लेंगे तो 1+1/n हो जाएगा और 1+2/n वाले क्वेश्चन हम पीछे अच्छे से कर चुके हैं। जैसे हम लिमिट लेंगे तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1, यानी कितना आ गया 2। एक फाइनाइट और नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, तो अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो वी एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। वी एन को देखें, यहाँ पर जो हमारा वी एन है वो कितना है 1/n²। फिर से p क्या है 1 से बड़ा है, और अगर p 1 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हम कह सकते हैं यू एन भी अपनी क्या है, कन्वर्जेंट है।
क्लियर। तो ये हमारा पहला टेस्ट था, कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं जिसका नाम क्या है, कोची रूट टेस्ट। एक और टेस्ट है हमारे पास, क्या नाम है इसका, कोची रूट टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि समेशन यूएन अगर कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की, तो अगर हम कहें कि यूएन की पावर 1/n, ये इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो ये कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट, और इक्वल्स टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है, यदि इस वाले लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से छोटी तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, और 1 पर हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कोची रूट टेस्ट कब लगाते हैं। ये टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब यूएन क्या है, एक्सपोनेंट यानी n की पावर में हो। जब भी यूएन यानी जो हमें सीरीज दी गई है यदि वो n की पावर में, तब हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कोची रूट टेस्ट। तो चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, कोची रूट टेस्ट। क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप खुद ही देखिए ना, ये हमें यूएन दे रखी है और ये किस में दे रखी है, दोनों ही क्वेश्चन में देखिए n की पावर में दे रखी है। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, कोची रूट टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यूएन की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी है, 1 + 1/n की पावर n²। अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, कोची रूट टेस्ट। सो अप्लाई करेंगे हम कोची रूट टेस्ट। तो कोची रूट टेस्ट क्या कह रहा है, ये रहा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n निकालेंगे। तो un कितना है हमारे पास, हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un है मेरे पास 1 + 1/n की पावर n², और इस पूरे की पावर कितनी लेनी है, 1/n, एक n से n कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, और हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, e की। तो e क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, e की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी, और अगर 1 से बड़ी आ गई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डाइवर्जेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर un बताइए, un की वैल्यू कितनी है, n/n + 1 की पावर n²। अब क्या अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, कोची रूट टेस्ट। तो ये होता है हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un का मतलब क्या है, n/n + 1 की पावर n², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/n, इससे ये कैंसिल। तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n + 1 की पावर n। तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से n की पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1, यहाँ पर नीचे से भी n की पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 + 1/n, और n पावर तो है ही, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट लेते ही मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो 1 की पावर n, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर n का मतलब 1 ही हो गया ना, और ये 1 + 1/n की पावर n, और 1 + 1/n की पावर n क्या हो जाएगा, e, तो यानी 1/e। और 1/e क्या है भाई, e अगर 1 से बड़ा है तो 1/e ऑब्वियस सी बात है किससे छोटा है, 1 से छोटा है, और अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो आज हमने 2 टेस्ट सीखे हैं, कंपैरिजन टेस्ट एंड कोची रूट टेस्ट, और टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।